अगर आप 12th के बाद बीटेक करने जा रहे हो तो एक छोटी सी मिस्टेक आपके पूरे 4 साल कंप्लीटली वेस्ट कर सकती है और शायद आपको अभी तक ये पता भी नहीं है। हाय एवरीवन एंड वेलकम। वेदर यू आर समवन हु इज ऑलरेडी इन द 11th और 12th और प्लानिंग टू डू इंजीनियरिंग या फिर कंप्लीटली कंफ्यूज्ड हो कि 12th के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। एक बहुत कॉमन सा सवाल है जो हर साइंस स्टूडेंट के माइंड में आता है, 12th के बाद बीटेक कैसे करें, और सिर्फ कैसे नहीं, सही तरीके से कैसे करें ताकि फ्यूचर सिक्योर हो। अब अगर आप नोटिस करो कि आज के टाइम पे बीटेक एक बहुत पॉपुलर कोर्स है। हर साल लाख ऑफ स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग को चूज करते हैं, लेकिन सबको सेम रिजल्ट नहीं मिलता। कुछ स्टूडेंट्स टॉप कॉलेजेस में जाते हैं, अच्छी प्लेसमेंट्स लेते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स डिग्री कंप्लीट करके भी स्ट्रगल करते ही रहते हैं। तो डिफरेंस कहाँ आता है? प्रोसेस में और क्लैरिटी में। अब प्रॉब्लम यही है कि स्टूडेंट्स को प्रॉपर रोड मैप नहीं पता होता, कौन सा एग्ज़ाम देना है, कौन से कॉलेज सेलेक्ट करना है, कौन सी ब्रांच को चूज़ करना है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स दूसरों को देख के डिसीजन ले लेते हैं। फ्रेंड ने सीएसई ली है, मैं भी ले लेता हूँ, सब जेईई दे रहे हैं, मैं भी दे देता हूँ, ठीक है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उनके लिए क्या राइट है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। 12th के बाद बीटेक करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कौन सा एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम इंपॉर्टेंट होते हैं, कॉलेज और ब्रांच कैसे चूज करनी चाहिए। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक एलिजिबिलिटी एंड द स्टार्टिंग पॉइंट। सबसे पहले एलिजिबिलिटी देखते हैं बीटेक की। सबसे पहला स्टेप है आपका कि आपको 12th कंप्लीट करनी होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, पीसीएम के साथ। अगर आप पीसीएम बैकग्राउंड से हो तो आप बीटेक के लिए एलिजिबल हो। सिंपल है, लेकिन यही फाउंडेशन है। नेक्स्ट आता है एंट्रेंस एग्जाम्स, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अब अगर आप नोटिस करो कि बीटेक एडमिशन का जो मेन पाथ होता है वो एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू होता है, जैसे कि जेईई मेंस, जेईई एडवांस, स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस के एग्जाम्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं। तो आपका प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर आप टॉप कॉलेजेस टारगेट कर रहे हो तो एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कॉलेज सिलेक्शन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि कॉलेज सिलेक्शन कैसे सेलेक्ट करें। यहाँ स्टूडेंट्स को ना सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, सिर्फ नाम देख के या किसी के सजेशंस पे कॉलेज चूज कर लेते हैं। बट अगर आप नोटिस करो ना कि कॉलेज डिसाइड करता है आपका एक्सपोजर, आपका इन्वॉल्वमेंट, आपकी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़, तो यहाँ पे रिसर्च करना ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आ जाता है ब्रांच का सिलेक्शन। अब एक और क्रिटिकल डिसीजन होता है, ठीक है, ब्रांच सिलेक्शन। वो कैसे? सब लोग ऑटोमेटिकली ना सीएसई की तरफ अट्रैक्ट होते चले जा रहे हैं, बट आपको ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, आप किस टाइप का करियर चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोडिंग पसंद है ना तो सीएसई और आईटी आपके लिए है। मशीन्स पसंद है तो मैकेनिकल ब्रांच, कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में है इंटरेस्ट है तो ईसीई ले ली। तो ब्लाइंडली ट्रेंड फॉलो बिल्कुल भी मत करो। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो कि डायरेक्ट एडमिशंस वर्सेस एंट्रेंस में अगर हम लोग बात करें कि अब एक प्रैक्टिकल पॉइंट आ जाता है यहाँ पे कि सब स्टूडेंट्स ना एंट्रेंस एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते, तो उनके पास भी ऑप्शन होता है डायरेक्ट एडमिशंस इन द प्राइवेट कॉलेजेस। ये भी एक वैलिड पाथ है, बट यहाँ आपको ना और भी केयरफुल होना पड़ता है क्योंकि कॉलेज क्वालिटी वेरी करती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका फीस और प्लानिंग की बात। अगर आप नोटिस करो कि बीटेक एक 4 साल का इन्वेस्टमेंट है, राइट, तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग भी करनी होगी, ठीक है। फीस हो गई, हॉस्टल हो गया, बुक्स हो गए, और बहुत सारे अदर एक्सपेंसेस होते हैं जो नहीं पता होते हैं क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट है। अब रियल लाइफ में क्या होता है बेसिकली कि स्टूडेंट्स 12th के बाद ना जल्दी से डिसीजन ले लेते हैं, कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं, और फिर उनको क्या ना रियलाइज होता है कि ब्रांच तो मुझे पसंद ही नहीं है। फर्स्ट ईयर में ही एक्साइटमेंट होती है, 2-3 महीने बाद मोटिवेशन ड्रॉप होता चला जाता है और फिर कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, ये सही डिसीजन था या नहीं था। तो ये सब ना समझना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बिकॉज बीटेक ना सिर्फ एक डिग्री नहीं है आपके लिए, ये आपके नेक्स्ट 4 इयर्स को डिफाइन करता है और इनडायरेक्टली आपका करियर डायरेक्शन भी। अगर आपने स्टार्टिंग में ही क्लैरिटी के साथ डिसीजन लिया तो आपका पाथ स्मूथ हो सकता है, बट
अगर आपने बिना सोचे समझे चूज किया तो आपको ना बाद में स्ट्रगल फील सा होगा। तो अब सिंपल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स और इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करो, एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए फोकस प्रिपरेशन करो, कॉलेजेस का प्रॉपर रिसर्च करो, सीनियर्स और मेंटर से बात करो कि क्या करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंपैरिजन बिल्कुल भी मत करो, क्लैरिटी बिल्ड करो। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि सब लोग आपसे आगे निकल गए हैं, आपको लगेगा कि आपका प्रिपरेशन इनफ नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा पाथ चूज करें। बट ये सब ना बहुत ही नॉर्मल है, हर स्टूडेंट्स इस फेज से गुजरता ही है, ठीक है। सो डिफरेंस सिर्फ इतना सा होता है कि कौन क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेता है और कौन प्रेशर में आके डिसीजन ले लेता है। तो सिंपल सी बात है कि बीटेक करना इजी है, बट सही तरीके से करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने राइट प्रोसेस फॉलो किया तो आप 4 साल का मैक्सिमम बेनिफिट्स ले पाओगे। आई होप दिस हेल्प्स। अब आपको थोड़ा सा क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि 12th के बाद बीटेक कैसे करें। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में जरूर दिखिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।